साथ रहे। घर पे रहे कि होटल में रहे? नहीं, वो नोएडा में रहे, रूम लेके रहती हूँ। हाँ। अच्छा। दोनों साथ में रूम लेके रहे या अलग अलग? नहीं, एक ही साथ रहे, एक महीना साथ में रहे, एक ही थाली में खाना, एक ही बिस्तर। दोनों रिलेशन में आ गए। हाँ, दोनों लोग रिलेशन में आ गए। हाँ। देखिए, एक महिला को फंसाने में कहीं न कहीं भाई बहन सभी का सहयोग होता है। और जब दहेज की बात आती है, जब कुछ माल नहीं मिलता है तो सोचता है कि बेटा यूज कर ही लिया, आराम से बेटा थ्रो कर दो और फिर दहेज दान दहेज लेके फिर दूसरी शादी करके बहू को घर में लाओ। उसके बाद तो मैंने कहा मुझे सिंदूर आप डाल दो और मंगलसूत्र पहना दो और फिर चाहे जो कुछ करना मेरे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की जो घटना है वह उत्तर प्रदेश के कानपुर और बिहार से। दोस्तों, यहाँ पर कानपुर की एक लड़की होती है जिसकी पहले शादी हो चुकी होती है और फिर उसकी शादी के बाद बच्चे भी होते हैं सकुशल, और किसी भी वजह से फिर उसका उसी पति से डिवोर्स हो जाता है। इसके बाद वो लड़की अपनी जॉब नोएडा पे करती है और नोएडा पे अपनी जॉब करने के बाद कभी कभी वो अपने घर कानपुर भी आती है और उसकी जो दीदी है वो लखनऊ पे रहती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि इसी बीच एक तीसरे शख्स की एंट्री होती है, या फिर आप कह लो दूसरे शख्स की एंट्री होती है, जो बंदा आर्मी में जवान होता है और उसका नाम शशिकांत होता है, और जो लड़की है इसका नाम शांति कश्यप। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि ये जब लड़की अपने काम के लिए कानपुर से नोएडा जा रही होती है तो ये बंदा उसको ट्रेन में मिलता है, उससे मीठी मीठी बहकी बहकी बातें करता है और लड़की को अपने झांसे में ले लेता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये दोनों का धीरे धीरे टांका भिड़ना शुरू हो जाता है और काफ़ी लंबे समय के बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और जो मतलब एक विदाउट रिलेशन में कर डालते हैं। वो समझो आप रिलेशन में होना चाहिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ ये आप समझ गए। तो दोस्तों, इस कहानी की क्या है शुरुआत, कैसी शुरुआत, चलिए जानते हैं हम सीधा शांति कश्यप जी से और फिर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कहाँ तक उनकी बात में सच्चाई है और ये जिस लड़के पर आरोप लगा रही हैं जो आर्मी में जवान है अभी भी है, तो क्या मतलब घटना है, ये सारा कुछ हम जानेंगे इसी वीडियो पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, शांति कश्यप नाम है। हाँ। और यहाँ रानीपुर का लड़का था सूर्याकांत। अच्छा। पापा उमाकांत ठाकुर। तो उनके द्वारा हमें संपर्क हुआ और 4 साल तक रिलेशनशिप रहा और पापा ने वॉन। आपका नाम क्या है? मेरा शांति कश्यप। कहाँ से हैं आप? हम दिल्ली नोएडा से हैं सर। दिल्ली नोएडा से? जी। वहीं पे घर है या यहाँ? मेरा वहाँ भी घर है, यहाँ भी है। मुलाकात हुआ था आपका? ये देखिए इस लड़का से आपका कैसे मुलाकात हुआ था? मना कर रहे हैं। इससे हुआ था ट्रेन में मुलाकात हुई। क्यों, यहाँ पे क्या दिक्कत? ना यहाँ पर क्योंकि हम लोग केस में फंसे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, तो भी है, ठीक है। का ऑर्डर है आपका? कहाँ? कोर्ट से ऑर्डर लेके आए हैं आप? कोर्ट से ऑर्डर लेके आ गए? तब बाहर निकल ले लीजिए, इसका भी जो बहुत हरामी है तुम्हारे जाना घर की बहू है। अगर सुनिए, ठीक है ना? अगर हम आपकी बातों का सम्मान किए, आपका सम्मान किए हैं तो आप भी सम्मान कीजिए। यहाँ पे कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है, बात ही हो रहा है। तुम आराम से खड़ा हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ पर एक सामान को हाँ, तो नहीं तो कोर्ट का फैसला बढ़िया से ठीक है ना? देखिए दोस्तों, ये उन लोगों को बातचीत नहीं करने दे रहा है। हाँ ठीक है। कैसे कैसे मिले थे आप लोग? तो हम जा रहे थे दिल्ली। अब मैं आपका बिहार में भी घर है? नहीं, मेरे कानपुर में घर है। कानपुर में घर है, रहते दिल्ली नोएडा में। हाँ। कैसे आपकी पहली मुलाकात इनसे हुई? पहली मुलाकात हुई ट्रेन में। ये जा रहे थे जम्मू और हम कानपुर से जा रहे थे जॉब पे नोएडा। तो वहीं बैठे थे, इन्होंने नंबर दिया तो 2-4-5 दिन बाद मिलाया। बोले इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कहा पहले इंतज़ार कर रहे थे, क्या बात है, कुछ बात है? तो 6 महीना कुछ भी नहीं था, ऐसे बात करते रहे। बात करते करते बोले हमें मिलना है। मैंने इनको मजाक उड़ाया कि मिलना है। ट्रेन में मिले, ठीक है, समझ सकते हैं। दोनों जा रहे थे, टिकट किए हुए थे, दोनों ट्रेन में एक साथ मिले। जी। कहाँ, कैसे बात शुरू हुआ? फिर फ़ोन से बात चालू हो गया। ट्रेन में बात कैसे शुरू हुआ? ट्रेन में हंसी मजाक यही कर रहे थे, बैठे थे बगली में। तो ऐसे उनको शायद पसंद आए हो या कुछ भी, उसी के अनुसार। अच्छा। हाँ, उसको आप पसंद आ गए? हाँ, कुछ भी हो, नंबर दिया। वो नंबर ले लिए? हाँ। आप दे दिए नंबर? हाँ। आपको भी पसंद आए होंगे? जी। फिर बाद में हाँ पसंद आया, थोड़ा दोस्ती थोड़ा अच्छा लगा। 6 महीना बात करते रहे सर। फिर बात करते करते फिर बोला मिलना है। 6 महीना बाद आप लोग मिले? हाँ। फिर हम कानपुर होटल में इनका इंतज़ार करते रहे, छुट्टी हुआ तो फिर 11 बजे रात तक इंतज़ार करते रहे। फिर आए, फिर कानपुर वाले होटल में हम रुक के फिर हमने कहा मैं इधर से थोड़ा काम पे जाऊंगी। फिर बाद में लखनऊ में दीदी हैं, उनके पास रहे 6 दिन। 6 दिन रहे दोनों लोग। फिर हमने कहा आप अपने घर जाइए और मैं भी अपने घर जाती हूँ। फिर इसके बाद आप अपने दीदी के घर में 6 दिन रहे दोनों? हाँ, साथ में वहीं खाना खाए दोनों लोग, वहीं मॉल वॉल घूमने जाते थे। और बस फिर हमने कहा अब तुम घर जाओ, छुट्टी हुई है, अब हम भी अपने घर जाएं।
फिर वहाँ से सब ख़त्म हो गया, फिर बातचीत चालू रही। फिर करवा चौथ को आए, 14 तारीख को था, 16 तारीख को आए। फिर 1 महीना मेरे साथ रहे नोएडा में। नोएडा में आपके साथ? जी, साथ रहे। घर पे रहे कि होटल में रहे? नहीं, वो नोएडा में रहे, रूम लेके रहती हूँ। हाँ, दोनों साथ में रूम लेके रहे या अलग अलग? नहीं, एक ही साथ रहे, एक महीना साथ में रहे, एक ही थाली में खाना, एक ही बिस्तर। दोनों रिलेशन में आ गए? हाँ, दोनों लोग रिलेशन में आ गए। फिर वहीं मैंने कहा, देख बाबू, ऐसी बात तुम्हें पता है ना, मैं दुखी हूँ और मेरा कोई नहीं है। तो मैंने कहा, मुझे सिंदूर आप डाल दो और मंगलसूत्र पहना दो, और फिर चाहे जो कुछ करना। मेरे डाला उन्होंने, खैर मंगलसूत्र पहनाया और सिंदूर दिया। तब से मैं इनको छुट्टी पे छुट्टी देते आ रही। और जहानाबाद भी हमको रूम बंद कमरे में ही मंगलसूत्र डाल दिए, सिंदूर डाल दिए। हाँ, और शनि मंदिर गए, वहाँ पे एक शनि मंदिर है। तो दोनों लोग घूमने भी गए थे। तो सर कोई बात नहीं, फिर हमें जहानाबाद लाने लगे, रूम में लेके रखने लगे। फिर धीरे धीरे जनवरी आया। वही बंद कमरे में जो मंगलसूत्र उन्होंने पहनाया, मांग में सिंदूर डाला, उसको आप शादी मान बैठे? जी, हाँ, मान बैठे। इसका कोई आधार सबूत आप दोनों के अलावा? हाँ, कोई ना था, कोई नहीं था। नहीं, जो बात है नहीं था। मंदिर गए दोनों लोग, अच्छा दिन गुजरा था। हम दोनों प्लाट भी लेने वाले थे। कब मिले थे फर्स्ट टाइम, ईयर बताइए? सन 2022। 2022 में? हाँ, ओके। मिले थे। मिले तो 21 में, लेकिन 22 में हम लोग कानपुर के होटल में मिले थे। होटल में मिले थे का मतलब? साथ कब रहना शुरू किए? और साथ दीदी के यहाँ जब गए तो वहाँ रिलेशनशिप बना। मतलब इनके दीदी के घर में भी लोगों ने आपस में सारा काम किया। 22 में ही शादी कब किए? 2022 में? हाँ। कौन सा महीना? वो अक्टूबर का महीना था। अक्टूबर का महीना। हाँ, और 14, 15, 17 तारीख को, 16 तारीख को, हाँ, हम दोनों ने शादी करी और मंदिर भी गए। और फिर जहानाबाद में रूम लेके भी रखने लगे। अच्छा, यहाँ पे? हाँ, हाँ, आप लोग वहाँ से यहाँ आ गए रहने के लिए? हाँ। एक मिनट बात सुन लो मैडम, एक मिनट। किसी औरत के साथ संबंध बना, मैडम एक मिनट रुकिए, उनसे भी बात करते हैं। जाओगे ना, वो महिला पीछा। ये बात बिल्कुल सही है। और उस महिला को उनको उसका हक देना भी पड़ेगा। हाँ, ठीक है, उनको अब नहीं बख्शेंगे ना, बख्शना नहीं सारा। फिर तो बोले कि चलेगा ना। जहानाबाद में कब से रहने लगे? 2-3 बार रहे, अप्रैल में रहे, अगस्त में रहे और जनवरी में रहे। कितना दिन? एक महीना पूरा। एक महीना। और जब जाते थे यहाँ से, तब बाद में टिफिन में कहीं मतलब लिट्टी सब्जी, तो हम पनीर व सब्जी बना लेते थे। दोनों लोग एक ट्रेन में लेट के ही जाते थे ऊपर, खा के दोनों लोग। और ये मुझे दिल्ली छोड़ देते थे और हम जम। आपके परिवार वाले ये सब बातें जानते हैं? हाँ, मम्मी जानती है और मामा मम्मी जानते हैं और चाचा के लड़का बहू जानते हैं। और इधर ससुराल की तरफ से कोई जानते थे रिलेशन में? हाँ, कि आप और इनका बेटा, आप लोग दोनों रिलेशन में? लक्ष्मीकांत। कौन जानते थे? लक्ष्मीकांत को बताया था मैंने। लक्ष्मीकांत देवर को। मतलब उसके देवर को भी सारी कहानी मालूम है। है? इसको बता दिया था, बाबू भैया बात नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। तो बोले कि ऊपर गया होगा भाभी, इसलिए बात नहीं कर रहा होगा। उस समय भाभी ऊपर गया होगा, इसलिए बात नहीं कर रहा है। अभी ये क्या बोल रहा है, हम नहीं जानते कि ये कौन है। ये मुझसे बहुत बात तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लेकिन फिर भी हम एक विद्यार्थी का उम्र देखकर हम नहीं चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इसका चेहरा है और किसी भी तरह से ये अपने भाई के की गई गलती में ये फंसे, इसलिए हम इसको साइड कर दिए हैं। लेकिन देखिए, एक महिला को फंसाने में कहीं ना कहीं भाई बहन सभी का सहयोग होता है। और जब दहेज की बात आती है, जब कुछ माल नहीं मिलता है, तो सोचता है कि बेटा यूज कर ही लिया, आराम से बेटा थ्रो कर दो और फिर दहेज दान दहेज लेके फिर दूसरी शादी करके बहू को घर में लाओ। उसके बाद आप लोग रूम में शादी करने के बाद फिर बाहर भी कहीं कोर्ट मैरिज वगैरह? नहीं, मुझे टाइम दिया। टाइम जैसे दिया, जनवरी में बोले बाबू मेरी शादी फिक्स हो रहा, मुझे उन्होंने बताया। मैंने कहा अच्छा, पैसे के लालच में बिच गए तुम? तो बोले घर वालों ने 8 लाख रुपया ले लिया है और घर बनवा लिया है। तो मैंने कहा तू अपना 8 लाख रुपया लौटा देना, और नहीं तो तू बता, तो मैं कहीं से कमा के लाऊंगी, मैं दूंगी भाई। तो बोला नहीं, मना कैसे करें। मैंने बोला कि मैं यही टाइम है, मैं पापा को बता दूँ, ये घर पे तो बताएगा नहीं, मैं बता देती हूँ। मैंने महिला थाने से फ़ोन करवाया और पापा को सारा चीज़ बता दिया और भाई को सारा चीज़ बता दिया कि देखो हम 4 साल से रिलेशनशिप में हैं, तो अपने शादी मत करना। महिला थाना में क्या आपके साथ हुआ? फिर महिला थाने में बुलाया, संगीता मैडम थी दरोगा, उन्होंने बुलाया और पापा ने स्वीकार किया और उमाकांत भाई ने स्वीकार किया और लिखा पढ़ी करके हमको घर ले आए। अच्छा। हाँ, और हम आराम से रहने लगे। यहाँ आके आप रहने लगे? हाँ, मम्मी के साथ में लेटते थे, तापते थे।